हेलो एवरीवन। वेलकम इन सार्थक दृष्टि आईएएस दिल्ली। माई सेल्फ सुरेश कुमार। कैसे हैं आप लोग? आज की इस कक्षा में हम बिहार स्पेशल 10 के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। इसमें हम बिहार के भूगोल के प्रश्न उत्तर शामिल करेंगे। इससे पहले हमारे बिहार स्पेशल के 9 क्लासेस हो चुकी है। इसके अलावा कई सारे टेस्ट सीरीज़ के क्लास हुए हैं और कई महत्वपूर्ण क्लास है, आप उसे ज़रूर देखें। हमारा कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम होगा जिसमें एक 67 बीपीएससी को लेकर के टारगेटेड बैच होगा, जिसमें ऑप्शनल हिस्ट्री और जीएस मेंस की क्लास होगी। इसके अलावा 68 बीपीएससी का एक फाउंडेशन बैच होगा प्री मेंस। मेंस में ऑप्शनल हिस्ट्री और जीएस दोनों शामिल होंगे। इसके अलावा एक बिहार एसएससी सीजीएल लेवल का एक अलग से बैच होगा, तो आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप 8368196379 पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आज का क्लास प्रारंभ करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इंद्रपुरी बैराज निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हमारा ऑप्शन है ए सोन, बी कोसी, सी गंडक, डी पुनपुन। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए सोन नदी। इंद्रपुरी बैराज सोन नदी पर अवस्थित है। इसे हम सोन बैराज के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि इंद्रपुरी बैराज बिहार के किस जिला में अवस्थित है, तो ध्यान रखिए ये रोहतास जिला में है। इंद्रपुरी बैराज की जो कुल लंबाई है वो 1407 मीटर लंबा है। और इसका एक महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है कि ये विश्व का चौथा सबसे लंबा बैराज है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व का चौथा सबसे लंबा बैराज कौन है, तो बिहार का इंद्रपुरी बैराज है। इसका निर्माण हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया गया था और ये 1968 से चालू हो गया था। तो ये थे इंद्रपुरी बैराज से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, त्रिमोहिनी संगम काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। त्रिमोहिनी संगम बिहार के किस जिला में अवस्थित है? हमारा ऑप्शन है ए सहरसा, बी कटिहार, डी पूर्णिया, डी भागलपुर। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है कटिहार। त्रिमोहिनी संगम बिहार के कटिहार में अवस्थित है, तो इसका सही आंसर होगा बी कटिहार। देखिए, त्रिमोहिनी संगम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आप लोगों को याद रखना चाहिए। महात्मा गांधी के अस्थि कलश के विसर्जन के लिए 12 तटों का सेलेक्ट किया गया था कि 12 तटों पे विसर्जित होगा। उसमें से एक संगम त्रिमोहिनी संगम भी था बिहार का। तो याद रखें, बिहार के किस संगम पर महात्मा गांधी के अस्थि कलश का विसर्जन किया गया था, तो यही है त्रिमोहिनी संगम। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, कोसी नदी बिहार के किस जिला में गंगा से मिलती है? हमारा ऑप्शन है ए कटिहार, बी भागलपुर, सी सहरसा, डी पूर्णिया। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए कटिहार। कोसी कटिहार में गंगा से मिलती है। और अभी हमने पढ़ा कि त्रिमोहिनी संगम, तो कोसी जहाँ गंगा से मिलती है वहीं त्रिमोहिनी संगम है। और कोसी की जो बिहार में कुल लंबाई है वो 260 किलोमीटर के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इंद्रावती निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? इंद्रावती के बारे में यहाँ पूछा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े। हमारा ऑप्शन है ए कोसी, बी पुनपुन, डी गंडक, सी बूढ़ी गंडक। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए कोसी। इंद्रावती कोसी की सहायक नदी है। अगर ध्यान दीजिए, अगर इस क्वेश्चन के ऑप्शन में कोसी और गोदावरी दोनों ऑप्शन होता तो इसका आंसर ई होता, क्योंकि इंद्रावती गोदावरी की भी एक सहायक नदी है और इंद्रावती कोसी नदी की भी एक सहायक नदी है। तो अगर इंद्रावती पे क्वेश्चन आए तो ध्यान से पढ़िएगा कि ऑप्शन में कोसी और गोदावरी दोनों शामिल है या केवल कोसी है या केवल गोदावरी है। तो अगर केवल कोसी हो तो कोसी लगाएं इंद्रावती की सहायक नदी में, और गोदावरी हो तो गोदावरी लगाएं। अगर दोनों होगा कोसी और गोदावरी तो आपका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन कोसी की सहायक नदी नहीं है? कोसी की सहायक नदी नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है ए अरुण, बी लिखू, सी तोमर, डी कोहरा। ये उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है डी कोहरा कोसी की सहायक नदी नहीं है। अरुण, लिखू और तोमर ये तीनों कोसी की सहायक नदी है। कोहरा किसकी सहायक नदी है? तो कोहरा बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है कोहरा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 6, डगमार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चर्चा में रहा है। यह किस नदी पर अवस्थित है? हमारा ऑप्शन है ए सोन, बी कोसी, सी गंगा, डी पुनपुन। ये उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी कोसी। ये कोसी नदी पे डगमार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनना है और इसको लेकर के काफ़ी विवाद भी रहा है। ध्यान दे, डगमार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बिहार के किस जिला में बनेगा? तो ये है सुपौल। सुपौल का एक भपटियाही गांव है जहाँ पे ये बनेगा। इसका कार्यान्वयन नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन और बिहार स्टेट हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन द्वारा किया जाएगा। और ये जो डगमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा, ये रन ऑफ द रिवर योजना के आधारित होगा और इससे 130 मेगावाट बिजली बनाए जाएंगे। मतलब पानी के फ्लो के साथ बिजली बनाया जाएगा। तो यहाँ 130 मेगावाट, डगमारा के लिए 130 मेगावाट बिजली प्रोजेक्ट है ये। तो ये भी ध्यान रखें कि डगमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से कितने विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य है? तो 130 मेगावाट। और ये कोसी नदी पे है, और कोसी नदी पे कहाँ? बिहार के सुपौल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, बूढ़ी गंडक गंगा में कहाँ मिलती है? हमारा ऑप्शन है पूर्णिया, बी कटिहार, सी खगड़िया, डी बेगूसराय। ये उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी खगड़िया। बूढ़ी गंडक खगड़िया में गंगा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, धनौती निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? हमारा ऑप्शन है ए गंडक, बी बूढ़ी गंडक, सी सोन, डी कोसी। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी बूढ़ी गंडक। धनौती बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन बूढ़ी गंडक की सहायक नदी नहीं है? यहाँ क्वेश्चन है कि नहीं है। हमारा ऑप्शन है ये मसान, बी तिलवे, सी धनौती, डी कोहरा। ये उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ई, क्योंकि ये सारे की सारी जो नदियां हैं, ये बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। तो बूढ़ी गंडक की सहायक नदी में मसान, तिलवे, धनौती, कोहरा ये सभी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? हमारा ऑप्शन है ए छपरा के निकट, बी वैशाली के निकट, सी समस्तीपुर के निकट, डी पटना के निकट। ये उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए, ये छपरा के निकट घाघरा नदी गंगा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, घाघरा नदी बिहार से किस राज्य के साथ सीमा साझा करती है? हमारा ऑप्शन है झारखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी छत्तीसगढ़। ये उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी उत्तर प्रदेश। घाघरा नदी बिहार का उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन घाघरा की सहायक नदी है या हैं? हमारा ऑप्शन है ये धनौती, बी कोहरा, सी तिलवे, डी राप्ती। ये उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है डी राप्ती। राप्ती घाघरा की सहायक नदी है। तो अब ये प्रश्न उठता है, धनौती, कोहरा और तिलवे ये तीनों किसकी सहायक नदी है? अभी हमने चर्चा किया था, ये तीनों के तीनों बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है, धनौती, कोहरा, तिलवे। और राप्ती नदी घाघरा की सहायक है। क्वेश्चन यही है कि निम्नलिखित में से कौन सी घाघरा की सहायक नदी है? तो हमारा आंसर है डी राप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, लखनदेई नदी निम्न में से किस नदी की सहायक है? हमारा ऑप्शन है ये बागमती, बी सोन, सी गंगा, डी ब्रह्मपुत्रा। ये उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए बागमती। लखनदेई नदी बागमती की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, दरभंगा निम्न में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? हमारा ऑप्शन है ये कोसी, बी गंडक,
सी बागमती, डी सोन, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो दरभंगा बागमती के तट पे अवस्थित है, तो इसका आंसर होगा सी बागमती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। सीतामढ़ी निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? हमारा ऑप्शन है ए गंडक, बी बूढ़ी गंडक, सी बागमती, डी लखनदई, ये उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है लखनदई। सीतामढ़ी लखनदई नदी के तट पर अवस्थित है, इसका आंसर होगा डी लखनदई। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। बिहार में गंगा नदी की लंबाई लगभग कितनी है? हमारा ऑप्शन है ए 445 किलोमीटर, बी 455 किलोमीटर, सी 545 किलोमीटर, डी 555 किलोमीटर, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए 445 किलोमीटर। गंगा बिहार में लगभग 445 किलोमीटर लंबाई में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। सोन नदी का उद्गम स्थल है, यानी सोन नदी कहाँ से निकलती है? हमारा ऑप्शन है ए अमरकंटक, बी सोमेश्वर, सी विंध्याचल, डी अरावली, ये उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सोन निकलती है अमरकंटक से, इसका सही आंसर है ए अमरकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। बोध गया निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है ए गंगा, बी पुनपुन, सी फल्गु, डी सोन, ये उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी फल्गु, यानी बोध गया फल्गु नदी के तट पर अवस्थित है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। बिहार का औरंगाबाद शहर निम्न में से किस नदी तट पर अवस्थित है? हमारा ऑप्शन है ये फल्गु, बी पुनपुन, सी आदिरी, डी सोन, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है आदिरी, सी। बिहार का औरंगाबाद शहर आदिरी नदी के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी बिहार में किस जिला में प्रवेश करती है? यानी बिहार में जब गंगा प्रवेश करती है तो वो कौन सी जिला है? हमारा ऑप्शन है ए बक्सर, बी भोजपुर, सी छपरा, डी सिवान, ये उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है भोजपुर, बी। यानी गंगा बिहार में भोजपुर जिला में प्रवेश करती है, चौसा के स्थान पे। तो ध्यान रखिए, चौसा हिस्ट्री के पर्पज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे हैं आप ज़रूर कमेंट करें, आपके परीक्षा उपयोगी है नहीं है ज़रूर बताएं, इसकी कमियां बताएं। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, दूसरों को भी इससे लाभ होगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं नियमित आपके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोग्राम लेकर के आता हूँ। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।